नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से तमाम जुड़ी ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होती है। ये दुर्लभ जानकारी आयुर्वेद के तमाम उन ग्रंथों से ली गई है जो कि बहुत ही प्राचीनतम होते हैं। यानी आयुर्वेद के बारे में तो आप भली भांति से परिचित हैं ही। आयुर्वेद का निर्माण, इसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है, यानी संत मुनि ऋषियों द्वारा। इनका अध्ययन, गहन अध्ययन के बाद ही, इसके रिसर्च के बाद ही ये जो आयुर्वेद के तमाम उपचार हैं ये निकल कर आए और ये पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। यानी प्रकृति से हम क्या कुछ ले सकते हैं, प्रकृति से हमारे तमाम ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसका हम सदुपयोग अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं और हम अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे और अक्सर करते हैं और आप तक हम वो जागरूकता लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है, यानी ज्ञान के बारे में आपको परिचित कराया जाता है, ऐसे उपचारों से आपको अवगत कराया जाता है जो आपके लिए भी दुर्लभ हैं। और क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है आजकल इस दौर में कहीं ना कहीं हम सभी आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं, या यूँ कहें आयुर्वेद की ओर, प्राकृतिक चिकित्साओं की ओर से हमारा रुझान बहुत कम होता जा रहा है। इसी का खामियाजा हमें हमारे शरीर पर भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो हर प्रकार के रोग हमें घेरने के लिए आतुर रहते हैं और उसी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो सावधानी, जो परहेज़ वो आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए विषय पर। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सांस को लेकर। अक्सर सामान्य सांस चलती रहती है, लेकिन समस्या तब आती है जब सांस फूलने लगती है। बिना कारण के जब सांस फूलने लगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी होती है, और क्या ये किसी रोग की दस्तक होती है या ये सामान्य एक चीज़ होती है? देखिए, सांस फूलने का जो है ये सबसे भयंकर रोग है। ये रोग है जी। जब आपकी सांस की नाड़ी में और फेफड़ों में बलगम जम जाए तो आपका पेट पूरा साफ नहीं होगा जी। पेट साफ नहीं होगा तो आपको 36 किस्म के रोगों को निमंत्रण मिल जाएगा। अब किसी का तो बैठे बैठे सांस उखड़ जाएगा जी, किसी का 4 कदम चलने पे सांस उखड़ जाएगा और चढ़ाई पे तो चढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक जो इनको दवाइयाँ देते हैं वो इसको सांस को रोकने के लिए देते हैं, या ऑक्सीजन लगा देते हैं या हीलर दे देते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा असर में इसमें बनावटी आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं देते, परमानेंट चीज़ देते हैं। अब जिसका सांस फूल रहा है, सांस लेने में भारी तकलीफ है, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों का प्रयोग किया है, सोंठ और बड़ी हरड़। जैसे आपने 50 ग्राम सोंठ ले ली कूट के, तो उसमें 50 ही ग्राम बड़ी हरड़ का छिलका कूट के मिला दें। दोनों चीज़ें 100 ग्राम हो गई। अब 100 ग्राम को आप किसी शीशी में रख लें और इसमें से 5-5 ग्राम हर 3 घंटे बाद
हल्के गर्म पानी से लेते रहें। तो एक खुराक लेने के बाद आपको करीब 5% आराम जरूर मिल जाएगा। 3 घंटे बाद दूसरी खुराक लेने से और थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। 3 घंटे में आप 5 या 6 खुराकें ले लेते हैं तो पहले दिन आपको 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। और महीने 1.5 महीने में आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा। चाहे आप चढ़ाई पे चढ़ें, चाहे आप दौड़ लगाएं, चाहे जो मर्जी करें, सांस नहीं फूलेगा। परंतु इसमें खान पान पे खास परहेज रहेगा कि रोटी सिर्फ आपने चने की खानी है और चना भी काले वाला पिसा करके छिलके के साथ उस आटे को छानना नहीं है। अब उतनी रोटी बनानी आपने जितनी आपको भूख है, फालतू रोटी नहीं बनानी। अब इस रोटी को भी आपने गाय के या बकरी के दूध में मसल के खाना है, जैसे सूप पीते से पीना है। तो अंदर से जाके आपकी खाने की नाली, सांस की नाली, फेफड़े, लीवर, गुर्दे और तिल्ली ऐसे साफ होंगे जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतार के लोहे को साफ करते से साफ हो जाएंगे। जब ये साफ हो गए आपको रोग ही कोई नहीं रहा। परंतु अब इसमें एक विशेष ध्यान देना है कि दिन का खाना आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए। 10 से पहले खा लें तो और भी अच्छा है। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, ताकि आपका खाया पिया ऐसे पचे जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, पानी को बहने देता है। ऐसे खाने को पचा के पेट नॉर्मल साफ हो जाए। जितना पेट आपका अच्छा साफ होगा उतने आप रोगों से बचे रहेंगे। जब आपका पेट अच्छा साफ नहीं होगा तो रोगों में जूझते ही रहेंगे। अब रात्रि का खाना जो है वो आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। और सुबह भी खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए आपको वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद 10 मिनट घूम करके आप आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें और उठ करके आपने जो भी काम करना करें। अब आपका सांस नहीं फूलेगा। रात्रि का खाना खाने के बाद कम से कम वज्र आसन से उठ करके आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। चाहे अपनी बालकनी में करें, चाहे रोड पे करें, चाहे पार्क में करें। उसके बाद 1.5 घंटा विश्राम करके आप ठीक 9 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे आपको ऐसे जाग आएगी जैसे घड़ी में अलार्म लगा रखा है। और आलस किया तो कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। आपका एकदम पेट ऐसे साफ़ होगा कि एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ़ हो जाएगा। बाथरूम बाद में आएगा। उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो अब आपको ज़िंदगी में कभी सांस नहीं फूलेगा, कभी आपको ज़िंदगी में कोई रोग नज़दीक नहीं आएगा। अब इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट पवन मुक्तासन, मनुकासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रिया आप कर लेते हैं। परंतु ये सारा कार्य जो है सूर्य उदय होने से पहले पहले हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर आप आधे घंटे का गैप देके स्नान करें। स्नान चाहे गर्मी, बरसात, सर्दी कोई भी हो, टेम्परेचर पानी का 15 डिग्री तक होना चाहिए, न इससे ज़्यादा न इससे कम। इससे स्नान करके यदि आप अपना दूसरा कार्य करते हैं तो सारा दिन शरीर में ऐसे ताकत रहेगी जैसे एक मजबूत पेड़, जितना मर्जी तूफान आए, जितनी मर्जी आंधी आए, जो मर्जी हो,
दाएं बाएं झुकेगा परंतु अपनी जगह से हिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो ऐसे शरीर के अंदर ताकत आ जाती है और शरीर के किसी भी अंग पे किसी किस्म का नुक्स नहीं पड़ेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चीनी, चाय, मीट, अंडा, शराब, मछली, इन चीज़ों से सख्त परहेज रखना। आर्टिफिशियल चीज़ें, तली हुई चीज़ों से परहेज रखना। और खाना खाते समय पानी का जो है पूरा ध्यान रखना। 2 गिलास की जगह 2.5 गिलास पानी पी लें, पानी में कमी नहीं आनी चाहिए। जितना खाने के साथ आप पानी ज़्यादा पिएंगे उतना आपका खाना अच्छा पचेगा, उतने आप रोग से मुक्त रहेंगे। जब खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो बीमारी की शुरुआत वहाँ से होती है। फिर आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। मैं सुरेश कुमार, पीतमपुरा, दिल्ली निवासी। मुझे 10 साल से संग्रहणी की बीमारी है। मैं 10 साल से एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हर तरह का इलाज कर चुका हूँ, हर तरह के हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये मेरी मिसेज़ हैं, इन्होंने एक बार प्रोग्राम देख रही थी तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने अंदर रोशनी नज़र आई कि एक बार मैं यहाँ भी जाके देखूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं 10 साल से इतना टूट चुका हूँ कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता था। अब मैं बाबा जी के पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराया, उसके 2 दिन बाद ही मुझे अपनी संग्रहणी की बीमारी में हल्का सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन के बाद तो मेरी संग्रहणी ऐसे गायब हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और इतना संग्रहणी से जो मैं 10 साल से परेशान था, वो मेरी 4 दिन के अंदर अंदर बाबा जी की दवाई से बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं जो है, जब संग्रहणी की बीमारी थी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। अब मैं आराम से सो जाता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया मुझे कि मैं बाबा जी की कृपा हुई मेरे पे, जो कि ये मेरा जीवन उन्होंने सुधार दिया। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएलएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक सबसे इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था। ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफ़ी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था, सांस नहीं आता था। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। अर्चना जी हैं, 37 वर्ष की उम्र है, पूर्णिया बिहार से बात कर रही हैं और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है कि इनको समस्या है, कई प्रकार की समस्या है। पेट में हमेशा दर्द रहता है और बाईं साइड में सबसे ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी दाईं साइड में भी होता है। डकार बहुत आती है और खाना खाने का मन नहीं करता। और इन्होंने एक सवाल और पूछा है कि पसलियों में एक ऐसा गांठ महसूस हो रही है जिस वजह से इनको तकलीफ़ होती है। हालांकि इन्होंने एक चीज़ और भी लिखी है कि एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। देखिए, एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हैं ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है, किसी रोग काटने की दवाई कोई एंटीबायोटिक नहीं है। और ऐसे भी एलोपैथी को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। अब आपकी पाचन शक्ति काम नहीं कर रही एंटीबायोटिक दवाई खाने से, खाया पिया जाके पेट में सड़ता है। अब खाने के अंत बाईं साइड उसमें सुड्डे बने हैं, उसमें गैस रुके, दर्द तो हो गई।
अब एक गैस जिस तरफ भी घूमेगी उस तरफ दर्द होगा। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि मेडिकल साइंस, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा है, चाहे एलोपैथिक है, इनका सिर्फ रोगी से पूछ के, मशीनों से पूछ के इलाज किया जाता है। अब उससे आपको लाभ मिले ना मिले इनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ पे नियम है कि जिस दिन रोगी ने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे सामने रखा है। इनका नाम है देव ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश से, मंडी जिला है इनका। 32 वर्ष की उम्र है। इन्होंने बताया है पेशाब बार बार आता है और बहुत कम तीव्रता होती है उसमें, यानी बूंद बूंद करके आता है। सूजन भी है, कब्ज भी इनको बहुत है। देखिए, जब कब्ज होगी और ब्लैडर के अंदर गदूद पैदा होंगे तो ये बीमारी पैदा होती है और इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता, न मैं टीबी के माध्यम से किसको दवाइयाँ देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% का आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा। यदि आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाएंगे तो आपका रोग बढ़ेगा, कटेगा नहीं। जी, तो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है खीम सिंह जी हैं, जिला जालौर, राजस्थान से, और इन्होंने अपना सवाल रखा है कि गैस बहुत होती है पेट में, बीपी की भी समस्या है और कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और इन्होंने इस वजह से कई प्रकार के उपचार भी करा लिए हैं, लेकिन गैस और कोलेस्ट्रॉल का उपचार नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब आपके खून के अंदर पानी की कमी रहेगी तो खून तो गाढ़ा होगा ही होगा। 25% खून होता है, 75% पानी होता है खून के अंदर, जिससे हमारे शरीर के अंदर भ्रमण करके हमें स्वस्थ रखता है। जब पानी की कमी पड़ती है, खून गाढ़ा होता है, तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है और उसका पेट तो कभी ज़िंदगी में साफ़ होता ही नहीं। यदि आप दवाइयाँ लेके पेट को साफ़ करते तो इससे रोग बढ़ता या घटता नहीं है। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई खाएंगे और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर करवाएंगे तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 20% की कमी जरूर आएगी। 15 दिन में आपको 50 से 60% की कमी आएगी। 1 महीने में आपका रोग टोटली समाप्त हो जाएगा।
दर्शकों, ऐसे ही नुस्खे और उपचार आप यदि विशेष तौर पर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और हमारे इन कार्यक्रमों को सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम आप बाद में भी यानी कल यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका रिपीट टेलीकास्ट भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को यदि आप लाइक करते हैं तो आपको कार्यक्रम तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहेगी। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।